23 सितंबर श्री राजपूत करणी सेना का 17वां स्थापना दिवस। 18 साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कालवी साहब के जाने के बाद कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये कयास लगाया कि करणी सेना कमज़ोर हो गई है और कहीं ना कहीं मायूसी का एक दौर निकला 1 साल का, क्योंकि कालवी साहब पूरे 1 साल बीमार रहे और फिर वो हमें छोड़ के चले गए, स्वर्गवास उनका हो गया। इसीलिए एक नई जान भरने के लिए एक मैसेज देने के लिए कि कहाँ से शुरुआत की जाए, एक नई शुरुआत, पावरफुल शुरुआत जिसको पूरा देश देखे और एक नई जोश के साथ करणी सेना खड़ी हो, तो वो केवल एक जगह हो सकती थी, वो थी मेवाड़ की धरती, वो स्वाभिमानी धरती जहाँ से महाराणा प्रताप, सांगा, पृथ्वीराज चौहान, बापा रावल, जिन लोगों ने संघर्ष किया और सबसे बड़े स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की धरती, यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करने की सोची। और आज आपके सामने, आज से पहले 70-80 सालों में कभी भी इस मेवाड़ की धरती पर इतना बड़ा राजपूत समाज का एक गेट टुगेदर कभी नहीं हुआ है। हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमे। जो 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला आज तक पीले चावल बांटने कोई नहीं आया। ये करणी सेना पहली बार राजपूत समाज को और राजपूत समाज के साथ जुड़ी हुई जातियों को, हम लोग इनको इसलिए इन्वाइट कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से ये जाति हमारे साथ रही है, महाराणा प्रताप के साथ हमेशा रहे, हमेशा एक गुरु के तौर पर ब्राह्मण समाज हमारे साथ रहे। तो हम लोगों ने आपको इनवाइट किया है और राजपूत समाज का, जलजला राजपूत समाज के लोगों का एक बड़ा महाकुंभ इस धरती पर 23 तारीख को होगा। 17 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें से एक मांग आपके सामने ये 2 जवान जो खड़े हैं, प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह, कन्हैया लाल का जो कत्ल कर दिया गया था, बहुत गलत, आपको क्या बोलते हैं उसको, निर्मम तरीके से गला काट के, गला रेत के वीडियो बना के डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर तन से जुदा। उन दोनों आतंकवादियों को पकड़ाने में जो महती भूमिका निभाई, 20 किलोमीटर तक पीछा किया, उनको जब तक वो पकड़े नहीं गए उनके पीछे रहे, कोई पुलिस इनके साथ नहीं थी। अकेले उनके पास अगर AK-47 होती या कोई बंदूक होती, इनके गोली भी लग सकती थी, जान भी जा सकती थी, पर जान की परवाह किए बगैर इन लोगों ने उनको पकड़वाया। हम लोगों ने मुद्दा उठाया, CM से मिले, आश्वासन मिला नौकरी का, 1.5 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। अभी हम लोगों ने जब 1 महीने से न्याय अधिकार रैली का घोषणा करी और इनका मुद्दा रखा, कल कैबिनेट में इनको सरकारी नौकरी मिल गई। सरकार को इसके लिए धन्यवाद है। इनको लाइसेंस भी मिले, ये भी हमारी मांग थी, उस पर भी कार्रवाई हो रही बताए। और गैलेंट्री अवार्ड के लिए राज्य सरकार केंद्र को लिखे, ये हमारी हमेशा से मांग रही है। ये पहली 17 में से एक प्रोग्राम होने से पहले हो गई। अब जो 16 मांगे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज यहाँ इकट्ठा होगा। एक राजपूत समाज की सबसे बड़ी मांग है, वो है महाराणा प्रताप की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश, और 1,00,000% घोषणा हो जाएगी उस दिन, जिस दिन हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ होंगे। घोषणा होगी क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की, सभी समाजों को दिया हमने, हमें किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मेरा समाज क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की डिमांड कर रहा है तो छोटे छोटे समाजों को दिया है, जिनको मिलना चाहिए। गरीबी कोई जाति पूछ के नहीं आती है, गरीबी कोई जाति पूछ के नहीं आती है। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बनेगा, गरीब राजपूत के बच्चे को हॉस्टल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, शिक्षा मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कॉलरशिप मिलेगी फ्री आगे तक पढ़ने की। तो हमारी ये डिमांड है, ये कई सारी डिमांड्स 23 तारीख को आप सबके सामने, आप इन्वाइटेड है। आप देखिएगा लाखों की संख्या में क्षत्रिय आएगा और वहाँ पूरी होगी। ले लेते हैं। अच्छा आईडी आप न्यूज़, एक सेकंड सर, सब हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से सब हो जाएगा बस, ठीक है, हो गया। जी, किस तरह की स्थितियाँ थी जब आगे 2 आतंकवादी लोग थे, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई थी उसका वीडियो वायरल हुआ था, और आपको पता है कि हम उन 2 लोगों का पीछा कर रहे हैं जो जिनके पाकिस्तान तक से भी कॉन्टेक्ट था। क्योंकि हमने देश हित के लिए देखा, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ निर्मम हत्या की थी कन्हैया लाल जी की, जब वो बाइक से निकल रहे थे और उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था सर तन से जुदा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी मारने की उन्होंने धमकी दी थी। तो हमने ये देखा कि अगर ये हाथ में नहीं आए तो आगे भी कुछ बड़ा हादसा कर सकते हैं।
तो हमने जब उनका पीछा किया 20 से 25 किलोमीटर तक उनको पकड़वाया। फिर बाद में हमें सरकार से जो हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना साहब के नेतृत्व में हम सीएम साहब से मिले और उन्होंने हमें नौकरी और सुरक्षा के लिए हथियार और लाइसेंस देने का वादा किया था। जब से फिर हम बार 2-3 बार मिल चुके थे, हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और हम 1-1.5 साल से हम परेशान हो चुके थे। उसके बाद में जब महिपाल सिंह जी मकराना साहब ने हमारा ये मुद्दा यहाँ वापस उदयपुर की धरती पर उठाने के लिए 23 सितंबर को किया, तो उससे पहले सरकार को कहीं टेंशन हो गई कि कहीं ये हमारे लिए चुनाव के लिए कहीं भारी न पड़ जाए। जब आप उन आतंकवादियों को पकड़ा था तब आप नियंत्रित थे, तब आपको कोई डर नहीं लगा? उस टाइम हमें कुछ डर नहीं लगा। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। जब उदयपुर में जो कन्हैयालाल जी हत्याकांड हुआ था उस समय हम हमारे गांव में बैठे थे। जब देगुड़ थाने से बाबू सिंह जी कांस्टेबल, उनका कॉल आया हमारे पास कि भाई जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ उसके आरोपी अपने इधर आए हुए हैं, आपकी गांव की तरफ भी आ सकते हैं। तो गाड़ी का नंबर बताया, हुलिया बताया, इतने वो हमारे सामने से गुजरे। तो हम उनको बिगड़ डरे उनके पीछा करने लगे और लगातार पुलिस के संपर्क में बने रहे कि यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। फिर उनको लास्ट में भीम से आगे टोकी मोड़ करके 25 किलोमीटर वहाँ पे उनको पुलिस की सहायता से पकड़वाया हमने। सर आप इससे पहले क्या करते थे जब कन्हैयालाल को आपने पकड़ा, मतलब कन्हैयालाल के हत्यारे को जो आपने पकड़ा था? ये किसका है? आप क्या गुजरात में कार्य करते थे। कार्य करते थे? क्या कार्य करते थे?